जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की अलग टॉपिक, एक बेहतरीन वाली टॉपिक। देखिए ये वाली जो प्रश्नावली है ना, वास्तव में बहुत ही बेहतरीन है। और हाँ, बेहतरीन है ना, और बेहतरीन तरीके से समझिबो करब। देख लिया एकदम बेहतरीन तरीके से, भुलाए के देखिया ऐसा ये पढ़ाएंगे हम आपको। देखिएगा खाली, देखिए अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2C चलेगा। आज कौन सा चलेगा? 2C और 2C होगा। और जो ये आपका बहुपद है उसका लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को एकदम बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। ठीक ना, कोनो दिक्कत ना। अब देखा, ध्यान से समझा, एकदम ध्यान हमरे उरी लगावा, एकदम ध्यान हमारे तरफ, एकदम का कहे चले थिला ओकरे ऊपर ध्यान दा, एकदम का कहा थिला। ठीक है ना। चला पहला क्वेश्चन कहा ना, सत्यापित कीजिए। एकर मतलब ये कि एकर हमने के सत्यापन करे के, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद है। देखा, अब ही तो हम लोग द्विघात पढ़े थे, अभी त्रिघात वाला सिस्टम आएगा तो का दिक्कत है? कौनो घात वाला रहे, हम महिला ना। चला, त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। कहा है कि त्रिघात बहुपद भी दिया गया है और वही के साथ ओकर शून्यक भी देवल गला। ठीक है, कहा कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। चला ठीक है, कौनो दिक्कत ना हो। जैसे हम लोगों ने द्विघात बहुपद में सत्यता की जांच किया था, उसी प्रकार हम लोग किसमें करेंगे? त्रिघात बहुपद में करेंगे। और एक एकदम प्रूफ के साथ देखा, एकदम लेके चल दिया हमने, एकदम खतरनाक तरीके से। चला, तो पहले इनमें 3 ठे फार्मूला होला, ओके समझा। देखिए पहला क्या होता है, पहला होगा शून्यांकों का योगफल। दूसरा का होगा, देखिए दूसरा का, देखिए यहां से पकड़िएगा। देखिए दो शून्यांकों को एक साथ लेकर गुणांकों का योगफल। एक मतलब दो शून्यांकों को एक साथ लेकर योग का सूत्र ऐसे निकालेंगे। अब बता दे कैसे हुई। तीसरा का, शून्यांकों का गुणनफल। ये 3 फार्मूला। देखिए अब जब तक हम लोग इनको नहीं समझेंगे तब तक ये प्रश्नौलियां लगी न पाई। और एक एक चुटकी में लगी वालों। देखा कैसे लगा वाला तनी देखा, शून्यांकों का योगफल, एकर मतलब अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस जब 3 हो गल तो गामो हो जाये। बोला कौनो दिक्कत भाई लिखा? अच्छा, गामा एक तरह बनाना। ठीक है, वाई की तरह होता है। अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूलवा का होला हो, फार्मूलवा होला -b/a होला। चला कौनो दिक्कत भाई? शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। क्योंकि त्रिघात है ये विधि, इसमें 3 ठे क्या होते हैं, ये शून्यांक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। चलो अब दो शून्यांकों को साथ लेकर के उनका योगफल। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एकरे लिए फार्मूला होता है c/a। एक थे ई फार्मूला हो गया, एक थे ई होगा। देखा, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर योगफल, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर, तो अल्फा बीटा देखा दो शून्यांक है कि नहीं एक साथ, फिर प्लस बीटा गामा देखा 2 ठे हो कि ना, प्लस गामा अल्फा देखा 2 ठे हो कि ना। एकर मतलब एकर योगफल का फार्मूला होता c/a। अब बात आई गई गुणनफलवा का। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? ई होता है -d/a। ये 3 ठे एकर महत्वपूर्ण फार्मूला। यही तीनों फार्मूला से आप क्या करेंगे, इनको सत्यापित करेंगे। तो ठीक है, टाइम ना लेते हुए फार्मूला में कोनो दिक्कत भइली है, एक बार फिर से रिवीजन कर दी। ला देख ला फार्मूला, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अब ई b/a आया कहां से? देखा ई कुल यहां से आवत था, ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी,
ई वाला तुलना सूत्र यहाँ से आता है। एकर मतलब ई हो, अगर 3 शून्यांक रहेंगे तो माइनस बी बटे मतलब ई का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। देख रहे हैं जैसे एक पहले वाले में बतौले रही, तो माइनस बी कहाँ है, माइनस बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए क्यूब का गुणांक, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। फिर अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए, सी का मतलब एक्स का गुणांक बटे ए का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, ए के लिख सकाला। फिर डी वाला का होगा, शून्यांकों का गुणनफल, अचर इसको क्या कहते हैं, अचर बटे एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, अचर बटे एक्स क्यूब का गुणांक माइनस के साथ लगा। ठीक है, तो ये होता है तुलना सूत्र। अब हम लोग इन्हीं के प्रयोग से अब हम लोग चलते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये जो है आपका क्वेश्चन दिया है। अब क्या कर ले, देखा द्विघात बहुपद में शून्य के दिए हैं। देखिए ये वाला जो दिया है, करते हैं ए बी सी और डी का मान निकालते हैं। तो यहाँ से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या मिली भैया, 2, अरे भैया एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ए बराबर क्या मिल जाएगा 2, फिर बी बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ ना तो 1 होता है, एकर मतलब 1 मिल गया। एकर मतलब सी बराबर क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। और डी बराबर क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। बोला कौन दिखा, यहाँ से देखिए ए बी सी और डी का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो देखा बोला यहाँ तक में पहले केहू की दिक्कत भैल का, दिमागवा कैसे नहीं एहर ओहर लोगन करत हुआ, दिमाग हमारी ओरी फोकस करा एकदम बोर्ड पे, तब ना आई सवलिया। ये बोर्ड का पेपर देवे के तुम लोगन के, तो थोड़ा सा दिमाग को अस्थाई करेंगे तब ना बाबू लोग। आप लोग तो इधर उधर ताका झाकी करता है, एकदम दिमाग यहाँ अस्थाई करिए तब ना आएगा। यही से काली ना बेहतरीन क्लास है और बेहतरीन तरह से समझेबो करब। तो चला देखा, हमको समीकरण दिया था, मैंने समीकरण से ए बी सी और डी का मान निकाल लिया। इस वाले समीकरण से तुलना करने के बाद एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो ए बराबर 2 आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बी बराबर का यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है, बी का मान आ गया। एक्स से एक्स कैंसिल तो सी का मान आ गया। देखिए चिन्ह के साथ लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, डी का मान आपका अचर पद है, कर मतलब 2 हो गया। ठीक, अब ये तीनों फार्मूले थे, इनका हो गया प्रयोग। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच सत्यता की जांच ही कर लेते हैं। चलिए तो चलिए, पहला शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल एकर मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b बटे ए। अल्फा का मान कितना दे ले, कुछ पता होता है, अल्फा बीटा गामा का मान कुछ अता पता है। अच्छा बताइए, ये सब कौन चीज का मानवा दे ले, ये सब किसका मान दिए हैं, अल्फा बीटा और गामा का ही तो मान दिया है। चलिए अल्फा के स्थान पर रख लेते हैं 1/2 प्लस बीटा के स्थान पर रख लेते हैं खाली 1 और प्लस गामा के स्थान पर रखते हैं -2 बराबर बी का मान कितना भैया, बी का मान 1 है और इसका मान 2 है, ले लिया गया। चलिए ये हो गया 1/2, ये हो गया +1 और ये हो गया -2 बराबर 1/2 हो गया। एकरे बटे 1 एकरे बटे 1, एक कुलहीन का लॉस कितना होगा, 2 होगा। एकर भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा और 2 का जब एक बार में कट जाए, देखा भाग 2 में देवा तो एक बार में कटी, 1 का ऊपर गुणा करवाते 1 हुई, फिर प्लस एकर भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर माइनस एकर भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझा, -1/2 हुई ना, देखिए माइनस वो है ना। चलिए अब इसको यहाँ हल करते हैं। देखिए ई दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 - 4 अब बटे 2 अब बराबर में -1/2, एक घटाई बात -1/2 अब बराबर में -1/2। देखा शून्यांकों का योगफल पहला क्लियर हो गया। पहला वाले में कोनो दिक्कत भैया, देखा कितना बेहतरीन तरीके से आयल है। कुछ कैली हम कुछ ना हो काहे करे जरूरत पड़ी। हमने क्या किया, शून्यांकों का योगफल निकाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए बराबर -b/। हमने बताया आपको ये पहला जो मान है अल्फा का होता है, अरे शून्यांक दिए हैं
ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया और ये गामा का मान हो गया। तो अल्फा के स्थान पे 1/2, बीटा के स्थान पे 1 और गामा के स्थान पे -2। हल करेंगे 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इन सबके बटे 1 लिख सकते हैं। तो एकर एकर और एकर काम ल से लेंगे तो 2 होगा। होगा कि नहीं बताइए जल्दी, होगा नहीं करेगा तो काहे नहीं होगा। हाँ तो 2 हो गया। अब हेकर जब भगिया देंगे तो 2 का 2 में भाग देते तो 1 बार जाता है और जवन 1 है एक साथे गुणा करी ऊपरा वाले तो 1 1 कम 1 हुई, लिख देली प्लस 1 का में भाग देवा तो 2 बार जी और 2 का जब ऊपरा गुणा 1 में करवा तो 2 1 कम 2 ये हुई, फिर माइनस एकर भगिया में देवा तो 2 बार जाइए और 2 का 2 में गुणा करवा तो 4 हो जाइए। अब बराबर ई तो आपका -1/2 होबे करेगा क्योंकि देखिए बी का मान क्या है, बी का मान 1 है, फार्मूला माइनस है तो -1/, यहाँ ए का मान 2 है तो एकर मतलब 1/2 रहेगा। अब इसको हल करेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और -4/2 बराबर 1/2। माइनस में एक घटाई बात है, देखा ये माइनस वाला बड़का ना हो तो एकर मतलब -1/2 और बराबर -1/2। एक ठे काम हो गया। बोला कौनो दिक्कत भैली यहाँ तक का ना नहीं। चलो अब एक थे तो हो गल काम। अब तनी दूसरका वाला देखा जाए, 2 शून्य अंकों का गुणनफल वाला देख लिया जाए। चलिए क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर C/E। अल्फा का मान कितना भैया 1/2, बीटा का मान कितना है 1 प्लस बीटा का मान कितना है 1, अल्फा का मान -2 प्लस अरे गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2 बराबर C कितना भैया देख ला, C -5 लिख दा, -5 और ए कितना 2 है लिख दा। अब चला एकर गुणा करा, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1/2 मिलेगा। देखिए प्लस माइनस माइनस -2, फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एकर मतलब 1 बराबर कितना मिला 5/2। कौन दिक्कत, देखा फिर से देखा, अल्फा का मान रख दिया गया 1/2, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह तो गुणा कह के बीटा का मान 1 है तो 1 रख दिली, फिर प्लस कर दिए, बीटा का मान 1 है तो 1 रख दिया गया, गामा का मान -2 है तो -2 रखा गया, प्लस है तो प्लस रखा गया, गामा का मान -2 था तो -2 रखा गया, फिर अल्फा का मान 1/2 था तो 1/2। देखा हाई वाला 2 से 2 कैंसिल क्योंकि गुणा बीच में है ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखा एकर में गुणा करवाते 1/2 और 2 का 1 में गुणा करवाते -2 क्योंकि यहाँ माइनस है और ये माइनस, देखिए ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1 का प्लस में गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर का -5/2 मिलेगा। अब इन्हने का लॉस है लेला, कुल का लॉस है कितना होगा 2 होगा। अब एकर भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस एकर में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस एकर में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर आपका बराबर -5/2 हो गया। इतना हो गया। चलो अब यहाँ इसको सॉल्व कर लिया जाए। एकर मतलब देखिए ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, एकर मतलब -1 और -6 और बटे में क्या हो जाएगा 2 और बराबर -5/2, एक घटाइबा तो -5/2 और बराबर -5/2। बोला कौनो दिक्कत भइले का, इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आयल कि ना, बोला कितना मस्त तरीके से आयल, कुछ करे की ना जरूरत भला। हमने क्या किया, सबका मान रख दिया, मान रखने के बाद इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद देखिए, देखने के बाद हमको लास्ट में ये लगा कि दिखाई तो दोनों पक्षवा अपने आप में बराबर आवत हो, एकर मतलब इहो वाला काम तोहार कहा एकदम सही हो, कौनो टेंशन लेवे की जरूरत ना। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना हुआ देवो, कबो टेंशन ना हुई, कौन चीज का टेंशन हम है ही ना, किसी भी प्रकार का टेंशन ना, ठीक है। हाँ अगर एक बार तनी ना समझ में हो तो कभी वीडियो फिर से देख लेवल करा, ओकरे बाद दोबारा देखे की जरूरत है ना, एकरे बाद ना देखे की जरूरत पड़ी, ठीक है। चला इतना हो गया ना, अब चला अब का करल जाता, अब तनी ध्यान दा, एकर मतलब ये कि अब तो जगह 60 पड़त ही हमने का 60 पड़त ही तो कौनो दिक्कत ना। देखा हिये हो सकत है का, ये हो सकत है का, देखा यही कहल जाता। एकर मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। देखिए अरे गुणनफल ना बचा है तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना 1 और एकर मान कितना -2 बराबर माइनस बी और डी कितना भैया, देखा 2 एक रख दा 2 अब बटे ए का मान कितना भैया 2 रख दा। चला अब देखा हाई वाला हिस्से कट जाई ना, कुल गुड़ा में तो कट जाला,
एक का एक में गुणा करवा एक और एक का एक में गुणा करवा एक, एकर मतलब -1 बराबर एकर भगिया दे देबा तो -1। हे देखा ई तो बड़ा आसानी से आई गल हो, ई तो कम जगह में काम हो गल। हाँ वो हमें मालूम तोलन के तनी कम समझ में एक विधि फिर से बताओ जाता। देखा अल्फा का मान 1/2 रख देली, बीटा का मान 1 रख देली, गामा का मान -2 रख देली। अब देखा ई वाला 2 यहाँ कैसे काट ले सर, देखा कैसे कटला से, देखा यहाँ देखिए उसको गुणा कराएंगे तो 1/2 गुणे 1 गुणे -2, जब इसका गुणा कराएंगे तो -2/2 मिलेगा। अब इसको काटेंगे तो -1 का मिलेगा ना। देखो तो इसका अगर हम लोग पूरा गुणा कराए होते तो आपको -2/2 मिलता, इधर भी -2/2 है। अगर भाग करेंगे तो -1 बराबर -1 ना आई बोला। अब अहिनो ना समझ में आलू, अच्छा ना समझ में आल तो रुका, तब एक कहाँ बताई यारा बता देता है। ये देखा ये यहाँ बताओ जाता है कि देखा अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 बराबर माइनस बी का मान 2 बटे ए का मान 2। अब एकर गुणा करावा, 1 1 का में 1 2 2 -2 और बटे 2 बराबर -2/2 ला भाग कर बात -1 बराबर -1। अब तक आई गल हुई। अब बोला कोनो दिक्कत ना हाँ एकदम बेहतरीन तरीके से आई गल, एकदम कहली ना बेहतरीन तरीके से आई गल की ना बोला फटाक से जल्दी से बोला आई गल ना। हाँ तो ऐसे आ जाइए, बस दिमागवा एकदम सेट कैले रहा हमारी की। ओकर बाद देखा तो उनके हम टाप ना करा दिली तो कहा ये चीजें दिमाग में रखे ना। लेकिन हाँ भैया जितना हम मेहनत करतला उससे ज्यादा तो उनकी मेहनत करे, कितना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं बहुत करीला, ठीक है ना। चला अब फटाक से कर स्क्रीन शॉट ला, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जल्दी से लाते। अब बतावा तनी सुना, अब बतावा हाई वाला क्वेश्चन हमें बतावे कोई बोला फटाक से कह लेबा कि ना लोग एकदम कह के दिखा देबा कि ना। तो बतावा यही खातिर तो एकर आंसर हमें कमेंट करके बताया, एकर कमेंट करे हुई तो के आंसर कि एकर आंसर सही आवत है कि ना। देखा यही होती है पढ़ाई, एक हम बताएं तो उससे संबंधित जवन सवाल हो आप अपने आप से लगाइए। देखा एक हमें काहे छोड़ ली है क्योंकि अल्फा बीटा और गामा तीनों मनवा देले है और समीकरणों देले है, जैसे बतौली है एकदम सेम वही तरह सत्यापित ना कर ले कह ले बना तब एक कहल जला पढ़ाई। चला ठीक है, तब अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे चल जाता। तो देखा का कहले कहा कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए। हे देखा अब अही तो द्विघात बहुपद हमने पढ़त रही है, ये त्रिघात बहुपद कहाँ से आएगा। चला कौनो बात ना, कहले शून्यांकों का योगफल और दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों का गुणनफल क्रम से दिया है। एकर मतलब शून्यांकों का योगफल ये दिया है और दो का गुणनफलों का योगफल ये दिया है और खाली गुणनफल ये दिया है। एकर मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर दिया है कितना भैया 2। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना दिया है -7। ओकरे बाद अल्फा बीटा गामा कितना दिया भैया -14। बोला अल्फा बीटा गामा एकर मतलब देखिए शून्यांकों का योग दिया है, अल्फा बीटा गामा 2 दिया है। फिर दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग कितना दिया है -7 दिया है। फिर कहा है कि शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है -14 दिया है। तो आपसे पूछा है त्रिघात बहुपद ला, यहाँ देखा त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद निकाले भी दे सूत्र हो, जैसे द्विघात बहुपद निकाले भी दे हम सूत्र बतौले रही ना, वही तरह त्रिघात बहुपद निकाले भी देखे सूत्र होला। तनी देखा कौन सूत्र होला, वो होता है x³ माइनस कोष्टकवा में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x, फिर माइनस होला अल्फा बीटा गामा। ई होता है फार्मूला। एक याद करब तो लोगन के बहुत जरूरी है, जितना ना
जितना कहीं हम उससे कई गुना जरूरी है। जैसे द्विघात बहुपद विधि हम कल रही याद करना जरूरी है, वही तरह त्रिघात बहुपद का सूत्र ज्ञात करे विधि त्रिघात बहुपद हो, ओकरे विधि सूत्र का होला एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। चला एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दुई हो रख दा इंटू एक्स स्क्वायर कहदा प्लस अल्फा बीटा बीटा अल्फा अल्फा गामा गामा फलाने कितना हुआ भैया -7 रख दा -7 अब गुड़े में एक्सवा माइनस अल्फा बीटा गामा कितना हुआ हो -14 रख दा -14 रखाई गल। अब काबा की इतना माइनस दे ले काकरा माइनस ए भैया अल्फा बीटा गामा का अलग से मान 14 दिया माइनस में, तो ओके अलग से रखाई पड़ी। ठीक है, हल कहला एक्स क्यूब माइनस एकर गुड़ा करेंगे तो 2x स्क्वायर और एकर गुड़ा करवा तो कितना हो जाइए माइनस है, देखिए प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14 ई का ज्ञात हो गया। बोला त्रिघात बहुपद ना तो कहा बताओ फटक से। आपसे पूछा था बताइए त्रिघात बहुपद कैसे हुई, तो देखा त्रिघात बहुपद कैसे भयल है, कितना आसान तरीके से भयल है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान रख दे लिए इंटू एक्स स्क्वायर कह दे लिए अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा अरे बीटा अरे गामा अल्फा एहू का मान रख दे लिए एहू का मान रख दे लिए। अब एकर कुल गुड़ा करा दे लिए, गुड़ा कर लिया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 14 देखा ई आंसर आई गल। ई माइनस माइनस प्लस भयल है, ठीक है, ई प्लस माइनस माइनस भयल है, ई तो ऑलरेडी आपका माइनस ही है। बोला कौनो दिक्कत भयल का है, किसी भी प्रकार की समस्या हुई है आसान ना हो, तरीका हो चाहिए, पढ़ावे के तरीका हो चाहिए। खाली ऐसा लिख के झोंक के हम ऐसा लिख दे ला बहुत महान हो गए लोगन, ऐसा बात ना भैया। हमार काम ये है 1 मिनट का काम 2 मिनट में ही चली, लेकिन बचवन की आ जाए चाहिए, हमारी ये उद्देश्य रहता है। भले से हमको 10 मिनट का काम 15 मिनट में करना पड़े, 20 मिनट में करे कोई हमें कोनो दिक्कत ना हो, लेकिन जवन पढ़ाई दिमागवा में घुसा दे ये हमार गारंटी है। बोला एहिम कोनो दिक्कत भयल पढ़न के, कोनो दिक्कत भयल है ना ही ना, काहे दिक्कत हुई, यही भी दिक्कत है दिमागवा में घुरेस दे, देख ला घुरसली ना, यही तरह तब आवाती सड़कों क्वेश्चन घुरेस नहीं। चला एक स्क्रीन शॉट तब ले ला। चला ये देखा मस्त वाली सवाल एकदम बेहतरीनों से बेहतरीन। कहले यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए के शून्य कहे तना मतलब a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान हे देखा। अब अहिन तक तो कुछ और देता रहा, तो कुछ और देता देवा था ना, हम कौन दिन खाती नहीं ला, उसको देने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना हार्ड दे समझिए। अब देखा कितना आसान तरीके सवाल है। चला देखा फटाक से, तो देखा शून्यांक दे ले एकर मतलब ये अल्फा का मान दे ले, ई बीटवा का मान दे ले, ई गमवा का मान दे ले, 3 चीज हो गल। तो चला का दिक्कत है तनी देख ला यहाँ। अब यहाँ तनी देखा, अब यही लगले ए बी का मान निकाला, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एकर मतलब ए बराबर का मिली हो, जब एकर गुणांक कुछ ना तो 1 हो गए, बी बराबर का मिली हो -3 मिल गए, सी बराबर का मिली हो 1 मिल गए और डी बराबर का मिली भैया 1 मिल गए। ला ए बी सी डी का मान निकल गल की ना, बोला यहाँ से निकल गल की ना, निकाल लेवे चाहिए तो उन्होंने हमारे से पहले निकाल लेवे चाहिए। अच्छा निकालो ले लेगा, गजब माने पड़ी तो बहुत तेज हो गया। चला देखा आपका। अब तनी हमने चल जाए, अब यहाँ लिखा शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। चलिए अल्फा कितना भैया a माइनस बी, बीटा कितना a, अगमवा कितना a प्लस बी बराबर माइनस बी, माइनस देखिए b का मान पहले माइनस का मतलब माइनस, b का मान माइनस
3। अब बटे ए का मान 1। चलिए सॉल्व करते हैं। a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस माइनस प्लस 3। अब बटे 1 का मतलब कौन मतलब है ना। अब देखा यहाँ तक एक समस्या ही आई गई। तनी से देखा ई बीवा से बीवा कैंसिल हो गल हो। अरे प्लस माइनस कैंसिल हो जाला, या तो जोड़ घटाला तो 0 हो जाला। बतिया तेक न भाई। तो देखा बी में से बी घटा दिला तो सुनना हो गल, तो क्या हटा ही दा। एक ठे ए एक ठे ए एक ठे। देखा तीनों बिरादर हुआ, सेटिंग बनल बनावल, भागा की जरूरत ना हो तो नेक्स्ट सेट करा दा। तो ई हो जाई 3a और बराबर में 3 है ये है। तो ए बराबर कितना निकल जाई हो 3/3। भगिया दे बाद कितना 1। एकर मतलब ए बराबर कितना आ गया 1 थे काम हो गया। तो ऑनलाइन से पूछना रहा ए बी का मान पूछना था, ए का मान निकल गया। अब बात आई गई बी का मान। चला यही लगले बी को निकाल देते ना, मैं परेशान का करा हुआ क्या। चला अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर का होला हो। बोला सी बटे ए होला कि ना। चला अल्फा का मान कितना दे ले हो ए माइनस बी, बीटा का मान ए प्लस बीटा का मान ए, गामा का मान ए प्लस बी प्लस गामा का मान ए प्लस बी और अल्फा का मान ए माइनस बी बराबर सीवा कितना दे ले, सीवा 1 दे ले हो। अब बटे ए का मान कितना दिया है 1 दिया है। ला बोला अल्फा का मान रख देली, बीटा का मान रख देली, गुड़ा करके प्लसवा लगा देली, अल्फा बीटावा का मान रख देली, अल्फावा गामावा का मान रख देली। फिर यहाँ प्लस लगा के यहाँ गामा का मान रख दिया गया, यहाँ अल्फा का मान रख दिया गया बराबर सी का मान यहाँ से निकाला गया है। सी का मान 1 बटे ए का मान 1। ठीक चलो अब एक करे में गुड़ा करा देते। ए का ए में गुड़ा करेगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी। अरे भैया एक साथ गुड़ा करवा ए स्क्वायर और एक साथ गुड़ा करवा ए बी। फिर देखा अब ई एक साथ गुड़ा करी तो ए स्क्वायर और ओकरे साथे गुड़ा करी तो प्लस ए बी हो जाएगी। अब प्लस देखा एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। एकर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर वाला हो। वर्गांतर वाला फार्मूला का बतौलेला एक कोष्टकवा में अगर ए प्लस बी रहा दूसर के में ए माइनस बी रहा तो ओके का कहल जाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहल जाला कि ना। देखा वही तरह तोड़ देली। अब देखा हाई वाला तो से खत्म हो गया। बोला कौन दिक्कत नहीं ना। अब देखा ए स्क्वायर हेड दे, ए स्क्वायर हेड दे मिला के 2a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब बराबर में 1 का भगिया देवा तो 1 का आई। ठीक अब देखा 2 गुड़े ए स्क्वायर, ए का मनवा कितना निकलेगा 1 तो 1 का स्क्वायर कर दा माइनस बी का स्क्वायर कर दा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 गुड़े 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। चला अब ये हो जाए कितना 2 1 का 2। एकर मतलब 2 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। एकर मतलब माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल तो बी स्क्वायर बराबर 1। तो बी बराबर कितना 1। चला देखा एक तनी से कर रिहर्सल फिर से कर जाए तनी देखा फटाक से के। चलो देखा एक जगह गड़बड़ी हो गई हो। ये भैया ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर होई न हो तो ये 3 हो गल, ये 3 हो गल हो। कैसे गड़बड़ा गल कमो। एकर मतलब ये 3 होई। अब ये घटेगा तो यहाँ से 2 बचेगा माइनस में, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 2। एकर मतलब ये है कि b बराबर ये रूट में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक समझला कि ना। चला एक अब हम फिर से समझाई। देखा हाई तो आसान रहा, अल्फा का मान रख देली, बीटा का मान रख देली और गामा का मान रख देली। ए माइनस बी हो गया, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए बी से कैंसिल हो गया। अरे बी से बी कैंसिल हो गया, ए 3a बराबर 3। ये गुड़ा में इधर भाग हुआ तो ए भाग कर दिए तो आ गया ए। अब देखिए एम में तनी से दिक्कत है। अल्फा बीटा, अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए प्लस बीटा का मान ए, गामा का मान ए प्लस बी
गामा का मान a प्लस बी, अल्फा का मान a माइनस बी बराबर 1/, c का मान 1 आया है, a का मान 1 है। देखिए a करे में गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर, a करे में गुणा कराएंगे तो a b, a करे में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, a करे में गुणा करेंगे तो a b। अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखा a तीनों a स्क्वायर, 3a स्क्वायर और हाई है से खत्म हो गया, अब माइनस बी स्क्वायर। देखिए बराबर 1 का भाग में 1 देंगे तो 1 का आएगा, 3 और a का मान देखा यहाँ कितना लिया हुआ, a का मान कितना आला 1, तो 1 का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, ई प्लस हैरन जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3, घटाइबा तो माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो जब ई स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला कर्डिंग चला जाता है, कर मतलब बी बराबर कितना आ गया रूट में 2 आ गया। बोला कोनो दिक्कत भैला नहीं ना, कभो न हुई हो। अब बोला कोनो दिक्कत है तो हमें बतावा, फटाक से बतावा कोनो प्रकार का समस्या भैली सवाल में आज के। तो हमने क्या कर ली आज ये तो नहीं पढ़ा जाए, अब हम 3 सवाल और रह गई लिया, ओके पार्ट 2 में पढ़ लो जी, ठीक है ना। काहे को मतलब छोटे छोटे पढ़ा, विधवत पढ़ा, एकदम तैयारी के साथ पढ़ा कि हमें दोबारा मगजमारी करे की जरूरत न हो, एकदम क्लियर तैयार तो तैयार, टेंशन वाला काम है ना लेना है, ठीक है ना बाबू लोग। बोलो कोनो दिक्कत भाई। तो आज की क्लास क्या करते हैं हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।